धर्म का अर्थ है मनुष्य का जो मन है उसे शांति की ओर पहुंचाना। और ये तथ्य है कि हर मनुष्य का मन अशांति से ग्रसित है क्योंकि वो लगातार चल रहा है। उसका लगातार चलना ही ये दर्शा रहा है कि वो कुछ खोज रहा है, वो कुछ निष्कर्ष चाहता है, वो कुछ अंतिम बात खोज रहा है जिसलिए वो चल रहा है लगातार। वो अपने आप से वार्ता करता रहता है। मनुष्य के मन के भीतर बहुत विचारों का झुंड है। उसके भीतर जलन, मोह, डर, वासनाएं, कामनाएं भरी हुई हैं जो उसके भीतर भयंकर भूचाल लाती रहती हैं। उसने आज तक कभी शांति का अनुभव नहीं किया। उसकी जो विचार प्रक्रिया है उसे अंतिम परिणति तक पहुंचाना, वो सारे विचार जो भीतर चलते रहते हैं उनके अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के विज्ञान को ही धर्म कहते हैं। और इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने को ही मुक्ति कहते हैं, ताकि मन का चलना रुक जाए, मन थम जाए, मन की खोज को खत्म कर देना जो वो खोज रहा है लगातार, अपने कानों से जिसे वो सुनना चाहता है, आंखों से जिसे वो देखना चाहता है। ये जो मन अलग अलग चीजों में शांति खोजता है, तृप्ति खोजता है, और जब नहीं मिलती तो चिड़चिड़ा हो जाता है और दुखी हो जाता है, इसे वो दे देना जिससे इसकी खोज खत्म हो जाए और परम शांति में स्थित हो जाए, ताकि शांत हो सके और आनंद और मौज में निर्भयता के साथ जी सके। उसकी उलझनों को सुलझाने का विज्ञान, उसके दुख को समझने का, उसके दुखों को आनंद में परिवर्तित करने के विज्ञान को ही धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ है तुम्हारे अंतर हृदय में जो धारा बह रही है उस धारा को सबके भीतर देखना, जानना, सारे इंसानों में देख पाना, सारे पशु पक्षियों में देख पाना, सारे पेड़ पौधों में देख पाना, ताकि तुम्हें उनसे प्रेम हो जाए, तुम्हें इस पूरे जगत से ही प्रेम हो जाए और इंसान इस सारी प्रकृति के साथ तरंगायित हो सके और जीवन आनंदित हो सके और वो इस पूरी दुनिया के साथ धड़क सके, जी सके। तुम सब में जो एक समाया है उसे देख सको और शांति को पा सको, क्योंकि अशांति तभी होती है जहाँ अनेक होते हैं। अगर आप इस दुनिया की सारी चीज़ों में कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं देखते तो आप हमेशा अशांति में, कॉन्फ्लिक्ट में ही जिएंगे। आपका जीवन हमेशा दुखी ही होगा, आपका जीवन हमेशा असंतुष्टि से भरा रहेगा। धर्म का अर्थ है मनुष्य के जीवन में जो दुख है, जो कि उसके मन ने निर्मित कर लिया है अज्ञानवश और मोहवश, उसे समझने की प्रक्रिया में संलग्न होना, दुख को मिटाने की ओर अग्रसर होना, दुख को जानने समझने की ओर बढ़ना और उसके मूल कारण तक पहुंचना, दुख से मुक्ति पाना। और क्योंकि दुख मनुष्य का मन ही निर्मित करता है, जरूर ही हम कुछ न कुछ एक गलत मानसिकता लेकर जी रहे होते हैं, जिसका परिणाम वो हमारा दुखी जीवन होता है। और दुखी चित्त ही बाहर की दुनिया में हिंसा करता है, दूसरे की बुराई करता है। आपने कभी प्रेमी, आनंदित, उमंग से भरे हुए व्यक्ति को किसी का बुरा करते हुए देखा है? हमेशा लालची, भयग्रस्त, पीड़ित और अहंकारी व्यक्ति ही दूसरे का बुरा करता है। जो उमंग से भरा है वो तो दूसरे की भलाई ही करता है। तो धर्म का अर्थ है खुशी की तलाश करना, ऐसी खुशी की तलाश करना जो बाहरी जगत की चीजों या इंसानों पर निर्भर न हो, जिस खुशी को कोई छीन न सके, कोई भी बाहर जगत की घटना तुम्हारी खुशी को प्रभावित न कर सके, जिस खुशी का कोई आधार नहीं है, जिस खुशी का कोई कारण नहीं है। क्योंकि ऐसी खुशी जो वस्तुओं पर निर्भर है बहुत ही डरी और कमजोर होगी, और ऐसी खुशी टिकाऊ नहीं होगी, क्योंकि बाहरी वस्तुएं टिकाऊ नहीं होती। जगत की वस्तुएं टूट सकती हैं, छिन सकती हैं, खराब हो सकती हैं। तो धर्म का काम है इंसान को ये बताना कि वस्तुओं से इंसान का जुड़ना एक बहुत गड़बड़ स्थिति है, क्योंकि वस्तु टूटेगी तो तुम्हारी खुशी टूटेगी, वस्तु छिनेगी तो तुम्हारी खुशी छिनेगी, इंसान छोड़ के चला जाएगा तो तुम्हारी खुशी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। ये अस्वस्थ मन की आदत होती है जो दुनिया की, जगत की वस्तुओं में और इंसानों में खुशी तलाशता है। क्योंकि बाहर खुशी तलाशने का अर्थ ही यही है कि मन के पास स्वयं की कोई खुशी नहीं है, मन के पास कोई आत्मा नहीं है, कोई आनंद नहीं है, प्रेम नहीं है, तभी तो वो बाहर आत्मा, प्रेम, आनंद, खुशी तलाश रहा है। तो धर्म का अर्थ है स्वास्थ्य को पाना, मन की जो पागल दौड़ है बाहर की जगत में खुशी पाने के लिए, उसे समझना और उससे मुक्त हो जाना, ताकि असली खुशी प्रकट हो सके। धर्म का अर्थ है एक ऐसी खुशी तलाश करना जो सनातन हो, जो हमेशा के लिए हो, और इसी सनातन खुशी को आनंद कहते हैं। तो धर्म का अर्थ है आनंद को पाना। और स्वस्थ स्थिति तो मन की ये होती है कि तुम पहले से ही खुश हो, तुम्हारी खुशी कोई बाहरी कारण से नहीं आ रही, बस तुम खुश हो अकारण, और तुम अपनी खुशी को फैलाते हो कई तरीकों से। तुम अपनी खुशी को झलकाते हो अपने हर एक एक्शन में, दोस्तों से मिलने में, चीज़ों के खरीदने से, खेल खेलने से, कोई काम करने से। और ऐसे मन से अगर आप कोई काम करते हैं तो उस काम में रचनात्मकता,
क्रिएटिविटी आ जाती है, क्योंकि आप फिर काम बड़े प्रेम से करते हैं, बड़ी तल्लीनता से करते हैं, आप पूरे मन से वो काम करते हैं। धर्म का अर्थ है इस बात को जानना कि मेरा ये जो मन है ये बहुत अस्वस्थ है, इसे कितनी भी वस्तुएं खरीद के दे दो, इसका राग सिर्फ कुछ समय तक ही रहता है, फिर इसे कुछ नया चाहिए होता है, कुछ देर बाद ही मन ऊब जाता है। आप ये देखते ही होंगे अमेरिका में इतना कंजम्पशन है, इतनी अमीरी है, और वहीं पर लोग अध्यात्म में ज्यादा आना चाहते हैं, तो उनको ये बात पता चल चुकी है कि यार कितना भी भोग कर लो, कंजम्पशन कर लो, इससे शांति नहीं मिल सकती, अंतिम तृप्ति नहीं मिल सकती। आप शरीर की भूख को खत्म कर सकते हो, लेकिन मन की भूख अनंत है, उसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। मन की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। मन को कितनी भी प्रसिद्धि दे दो, ये फिर भी और की मांग करेगा। मन को महंगी से महंगी वस्तुएं दे दो और ये मन और महंगी की कामना करेगा। और एक सबसे खतरनाक बात, जो जो इस मन को मिलता जाता है उससे खुशी थोड़ी देर के लिए ही मिलती है, पर उन चीजों को वो अब छोड़ना नहीं चाहता, कहीं छूट न जाए, कहीं छिन न जाए, इसका भय भी पनप जाता है। इज्जत जिसे मिल जाती है अब उसे भय आ जाता है कहीं छिन न जाए, कहीं टूट न जाए मेरी अस्मिता का महल। तो धर्म का अर्थ है इस जगत को कुछ इस प्रेम से भोगना कि तुम निष्प्रभाव रह सको और साथ ही इस जगत का पूरा आनंद ले सको, जी सको इस जगत में, झूमते हुए, नाचते हुए, अपने पूरेपन के साथ जी सको। धर्म का उदय तब हुआ जब कुछ विचार करने वालों को पता चला कि यार ये जो बाहरी जगत है इसमें आदमी सुख की चाह में कभी धन के पीछे भागता है, कभी स्त्री के पीछे भागता है, कभी स्वादिष्ट भोजन की तलाश करता है और इनको पाने के लिए श्रम बहुत करता है और बहुत उम्मीदें रखता है कि इनके मिलने से जीवन में सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। और जब देखते हैं कि इसे धन मिल गया तो जितना धन इसे मिला फिर उतने धन के अनुसार उसकी आकांक्षाएं, इसकी कामनाएं और बढ़ गईं। अब और महंगी चीजें खरीदनी है, अब और महंगा भोग करना है। तो आदमी जितना अमीर होता चला जाता है उतना ही वो अमीरी के अनुसार और ज्यादा की मांग करने लगता है और अमीर को भी धन की कमी पड़ने लगती है, क्योंकि आकांक्षाएं अब बड़ी बड़ी हो गई हैं। अब हर रूम में एसी हो, अब महंगी कार हो, अब और महंगा मोबाइल हो, और महंगा घर हो, और सारे सामान अब अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, कम क्वालिटी के नहीं चलेंगे। तो अमीर हो जाने पर भी इसे पैसे की कमी पड़ने लगती है, तो ये और दोबारा से वही दौड़ में लग जाता है पैसे इकट्ठा करने की। तो उन जानने वालों ने देखा कि इतना अमीर हो गया वो, तब भी उससे मिल क्या गया। जो पहले दौड़ थी थोड़े कम पैसों में, वही दौड़ अभी भी है। जितनी अशांति पहले थी और धन पाने की, उतनी ही अशांति अभी भी है। जितनी चाहत पहले थी धन पाने की, उतनी ही चाहत अभी भी है। धन की मात्रा भले बढ़ गई है लेकिन चाहत तो उतनी ही है जितनी पहले थी। तो ये जब देखा गया कि आदमी लगातार और की मांग करता करता ही मर जाता है, लेकिन इसे कितना भी दे दो तृप्ति नहीं मिलती। और यही तो मन का स्वभाव है, मन को हमेशा और चाहिए। महंगे से महंगा घर दे दो इसे, वो भी इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। तृप्ति को चीजों में मत ढूंढो, चीजें तुम्हें कभी तृप्त नहीं कर पाएंगी। ठहर जाओ, रुक के देखो तो तुम्हारे पास पहले से ही तृप्ति मौजूद है। बाहर की चीजों से खुशी मत ढूंढो, एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। और क्योंकि आदमी खुशी को बाहर खोजता है इसलिए वो कभी खुश नहीं होता। थोड़ी थोड़ी खुशी की झलक ही ले पाता है चीजों के आने पर एक सनातन खुशी जो सदा रहे, जो खुशी हमेशा हो, ऐसी खुशी हो जो तुम्हारा बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए तो भी बनी रहे, क्योंकि वो खुशी नुकसान फायदे की बुनियाद पे रखी हुई ही नहीं है। और ऐसी खुशी को जो पा लेता है, जिसे आनंद कहते हैं, वो ही जीता है वास्तव में इस दुनिया में, वो ही खेलता है इस दुनिया में। उसके लिए सब खेल है और मृत्यु उस खेल का अंतिम चरण। तो जब हम इस जगत से अपने को पूरा काट लेते हैं, अपने भीतर एक ऐसी स्थिति को खोज लेते हैं जो इस जगत से संपूर्ण रूप से परे है, उसी को जानने वालों ने परमात्मा कहा है, उसी को शून्य कहा है, ब्रह्म कहा है, अंतिम सत्य कहा है, आत्मा कहा है। तो इन्हीं सब बातों को उन जानने वाले लोगों ने ग्रंथों में लिख दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज धर्म की इतनी दुर्गति हो गई है। आज के धर्म में सिर्फ अहंकार ही बोलता है, प्रेम नहीं बोलता।